पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं चित्तारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदंग्रि कमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़महं भजे सिद्धारूढ़महं भजे। सिद्ध सद्गुरु पादाब्जं जननि जनकस्ततः तत्पदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरासरम्। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धेश्वर स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंद्य आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप का गुरु गीता में कल शिव जी ने बताया कि गुरु जो है करुणा कड़गपते न चित्वम पाश अष्टकम शिशु हो, ऐसा बोला कि 8 प्रकार के जो पाश है शिष्य को बांधता है। तो पहला संशय दया, दूसरा भया, संकोच निंदा प्रतिष्ठा कुलाभिमान और संपत्ति। तो इसमें कुछ भी एक रहने से प्रतिष्ठा संपत्ति तो कोई भी एक चीज़ है तो उसको पतन करता है, तो उसको ज्ञान में प्रवेश नहीं कराता है। तो इसके लिए तो ये जो 8 प्रकार का पाश है बांधने वाला मोक्ष में विघ्न लाने वाला, तो ज्ञान कड़क से करुणा कड़क से गुरु क्या करते चित्वम उसको काट देता है। किसका अष्टपाशकम शिष्यो ऐसा बोला है। तो कल ये बताया कि गुरु जो है तो ये गुरु का महिमा बताया, गुरु क्या क्या कर सकता है, गुरु किसका स्वरूप है, गुरु तत्व क्या है, गुकार क्या है, रुकार क्या है। तो ऐसा सदगुरु उसे कहते हैं जो देह अभिमान को तोड़ता है। देह का जो अभिमान है तो इसमें जैसा अष्टावक्र जी ने राजा जनक का तोड़ा था और अनेक गुरु जैसा तोतापुरी जी ने रामकृष्ण परमहंस का, तो उन्होंने उनका देह अभिमान या सगुणा साकार जो सिद्धि है उसका उन्होंने तोड़ दिया। तो रामकृष्ण परमहंस जो है तो ये कलयुग में ऐसा गुरु है जिन्होंने वेद वेदांत का अभ्यास और यंत्र का मंत्र का तंत्र का सुनकर साधना कर कर 16 सिद्धि प्राप्ति किया प्रत्यक्ष। बाकी सब ऐसे ही है, उन्होंने प्रत्यक्ष 16 सिद्धि प्राप्त किया। तो काली जी उनको प्रसन्न था तो उनसे संवाद करता तो दिखाई देता था। तो विवेकानंद जी के गुरु जी, और उनको इस सिद्धियों में ये नहीं था, दिलचस्पी नहीं था। तो उन्होंने साधना कर कर करके देखा ये ग्रंथ सच है कि झूठ है, ये विधि सच है कि झूठ है, तो इससे प्राप्त होता है कि नहीं। जैसा शास्त्रों में बताया तंत्र शास्त्र में वाम मार्ग के अनुसार उन्होंने ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण और मांस मच्छी खाकर कालिका तमोगुण का उन्होंने प्राप्त किया है सिद्धि। तो वो सिद्धि से वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बताते थे। तो वो उनको आत्मज्ञान चाहिए था, आत्मज्ञान की निर्गुण निराकार परब्रह्म का साक्षात्कार। तो ये सगुण मूर्ति कुबैरव सिद्धि था उनके पास, और कृष्णा राधा सिद्धि था, हनुमान सिद्धि था, राम सिद्धि था, काली सिद्धि था, तारा सिद्धि था, अनेक सिद्धि था उनके पास, और अतीन्द्रिय ज्ञान था। तो ये रामकृष्ण परमहंस के पास था सगुण रूप से सिद्धि किया हुआ। तो वो मन का बात बताते थे, तो अनेक रोग निवारण करते थे, ऐसा सब कुछ था। तो उनको निर्गुण निराकार परब्रह्म को जानना था। तो वो जब ध्यान में बैठते थे काली दिखाई देता था, पूरा काली, कण कण में काली, हर रूप में काली, स्त्री में काली, पुरुष में काली। तो इसके लिए उन्होंने अपना भार्य को ये माता बोलकर पूजा किया है, रामकृष्ण परमहंस, दूसरा नहीं, परमहंस बन गया था। तो परमहंस जी को तो निर्गुण निराकार तत्व को पाना था। तो उन्होंने गुरु जी को बुलाया, उनको गुरु दीक्षा महावाक्य का दीक्षा लिया। देखो 16 सिद्धि प्राप्त किया व्यक्ति भी तत्व ज्ञान को जानने की इच्छा किया, और वो निर्गुण निराकार परब्रह्म को जानना था। ये सगुण साकार तो दिखाई देते दृश्य में है, और जो दृश्य नाशती जो दिखाई देता है उसका काल होता है, उसका सीमा होता है, उसका अवधि होता है, वो समाप्त हो जाता है।
तो इसके लिए उन निर्गुण निराकार में जब तक पहुँचे गए नहीं तो मोक्ष नहीं है। तो उनको मोक्ष पाना था, सिद्धि नहीं। तो सिद्धि तो मिल गया उनको कि उतना अटल भक्ति, श्रद्धा और विस्मय, पूर्ण रूप से बालक के जैसा साधना करते थे, कोई कलमश नहीं हुए। तो साधना में, तंत्र साधना में, तो वो तंत्र वास्तविक सिद्धि देता है, पर वो जो भ्रष्ट है, पशुवृत्ति है, वो साधना नहीं करने का। तो उसके लिए तंत्र में पशुवृत्ति, वीर वृत्ति, दिव्य वृत्ति, 3 वृत्ति है। पशुवृत्ति के लिए पहले क्रिया, फिर उसके बाद में वीर वृत्ति के लिए उसको ध्यान, फिर उसके बाद दिव्यत्व के लिए समाधि। ऐसे 3 प्रकार का साधना है उसके अंदर, एक विभाग है। तो ऐसे ये दिव्यत्व को प्राप्त था रामकृष्ण परमहंस जी। तो उन्होंने तोतापुरी गुरु जी को बुलाया, दीक्षा लिया और समाधि के लिए प्रयत्न किया। तो कितना भी देख रहे तो काली दिखाई दे रहे, काली, आग बंद तो काली, आग खोले तो काली, जल में, तल में, नभ में, हर चीज में काली। तो बोला गुरु जी ये तो छोड़ रहा नहीं माता, क्या करूँ? तो तन्मय हो गए, पूरा शरीर उनका पुरुष शरीर था, स्त्री शरीर बन गया था। और ऐसा कलियुग में प्रथम व्यक्ति जो मासिका धर्म, फिर पुरुष शरीर से फिर स्त्री, स्त्री से पुरुष, ऐसा अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त किया एकमेव कलियुग में, इस युग में रामकृष्ण परमहंस। साधना करके सब ग्रंथों को सच सिद्ध किया, ये वास्तविक है। तो 100 में 1 है, करोड़ों में 1 है ऐसा ज्ञानी सिद्ध पुरुष, सब नहीं बन सकते। कलकत्ता में अनेक है। तो रामकृष्ण परमहंस अद्वैत सिद्धांत को अपनाया और उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का विवेकानंद ने मिशन बनाया, बड़ा रामकृष्ण परमहंस का मिशन अद्वैत सिद्धांत के ऊपर। उन्होंने वेद शास्त्र को लेकर और पूजा पाठ को भी उनको गुरु परंपरा को टिकाने के लिए आश्रम बनाया और उसी को चलाया तो विवेकानंद जी ने। तो रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी को बुलाया, बोला मैं जब आँख बंद करते सगुण रूप काली दिखता है तो निर्गुण आत्मा नहीं दिखते, गुरुदेव क्या करूं? रो रहा था उन्होंने। तो उन्होंने बोला ध्यान कर, दिख रहा है काली तो देख, काट दे उसको, गिरा दे उनको। तो बोला नहीं गिर रहा है, तो ठीक है मैं बाहर से काट देगा। तो उन्होंने एक चाकू लेकर उनका जो आज्ञा चक्र है वहां पर वार किया, बोला देख गिर गया काली, अरे निर्गुण निर्गुण समाधि में प्रवेश हो जा। सगुण जब तक रहेगा आपको सिद्धि, बुद्धि, ऐश्वर्या, ये सब लोकांतर का सब मालूम है, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो निर्गुण तत्व को जब जानेगा इस शरीर में, इस अवस्था में, यहीं पर, तो उसको मोक्ष मिलता है। फिर वो ईश्वर स्वरूप ईश्वरी बन जाता है, वो ईश्वर से अलग नहीं होता है। सगुण में ईश्वर से अलग है, देवी अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, गणेश सब अलग है। तो द्वैत भाव होता है, वो सिद्धि मिलेगा। अब नाना चमत्कार कर सकते, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मोक्ष के लिए निर्गुण निराकार जो तत्व है गुरु बता, उसको जानना चाहिए, वो सदगुरु वो देता है और शिष्य उसको ही पाना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। पर अभी के लोग ऐसा नहीं है, अभी सबको धनवान बनना है, प्रतिष्ठा बनना है। तो ये 8 प्रकार का जो पाश है, बंधन है शिष्य में, उसको पहला गुरु तोड़ता है। और गुरु की एक इच्छा रहती है कि निर्गुण निराकार जो तत्व मैंने दिया उसको जाने, जैसे वैसा वो जान लिया, मुक्त हो गया, फिर उसको कोई चिंता नहीं गुरु को। पर शिष्य ऐसे नहीं करता है, उनको पाना नहीं है, पाना ही नहीं है उनको, केवल उनका जो आलोचना विचार है प्रपंच तक सीमित है। और वो प्रपंच भी शाश्वत नहीं है, प्रपंच रह जाएगा, वस्तु रह जाएगा, पर व्यक्ति नहीं रहता है। ये पता है उसे कि मैं जन्म लिया मरेगा, तो भी नहीं छोड़ रहे, वो छोड़ना नहीं है, जानना है। यहाँ पर छोड़ेगा अभिमान आएगा, और क्या छोड़ेगा? क्या है तुम्हारे पास छोड़ने के लिए? मृत्यु सुख छुड़ाता है। फिर छोड़ना कैसे? ज्ञान से कि जो वस्तु है आप बैठा है सोने के पलंग पर, तो पकड़ना नहीं चाहिए। ये मैंने मेरा नहीं, ऐसा भाव से जीता है मठाधिपति साधु संत। महल बहुत है सबके पास, कोई पकड़ा नहीं है, मैं गृहस्थी पकड़ता है, मेरा घर सब मेरा मेरा। तो मेरा में जो है ममत्व है और मैं में अमत्व है। अमत्व ममत्व बंधन कारक बनता है। वो बंधन है ना, उसका मन को जकड़ लेता है, संशय, भय,
प्रतिष्ठा, संपत्ति, ये सब पाने के लिए उसके अंदर इच्छा रहता है, मोक्ष नहीं। तो मोक्ष वास्तविक स्वरूप है आपका, आप उसी को जानने के लिए जन्म लिया है। मनुष्य जन्म उसी के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। भोग प्राकृतिक क्षणिक है, और वो पशु पक्षी भी करते हैं। भोजन के लिए पशु पक्षी रोता नहीं है, विषय के लिए कभी रोता नहीं है, उनके लिए कोई कालमान नहीं है, कोई समाज नहीं, कोई जात पात नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई नियम नहीं है। वो भी जी रहा है, वो भी मर रहे हैं। वह मनुष्य एक है जिसमें बुद्धि है, अंतकरण है मनुष्य में, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये होने के कारण अच्छा बुरा को जानता है वो। तो वो आत्मज्ञान को भी जान सकता है। मतलब आत्मज्ञान जो है डीप है, अंतरंग को ही पकड़ना चाहिए। बहिरंग से अंतरंग में प्रवेश जब होएगा तो वो ज्ञान प्राप्त होएगा, और अंतरंग से जब बाहर आएगा तो जगत का ज्ञान प्राप्त होएगा। जगत का ज्ञान बहिरंग विषय है, और अध्यात्म जो है अंतरंग विषय है। तो सदगुरु क्या करता है, 8 प्रकार का बंधन, जैसा अष्टवक्र जी ने तो जनक को क्या बोला, देह अभिमान छोड़ दे। तो राजा है तो देह का अभिमान रखेगा, तो ये देह ही बांधता है उसे, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, उपप्राण, अष्टमद, उसके अंदर 3 गुण, अरे काया शरीर, वो अपना समझता है उसको, मैं ऐसा भाव रखता है उसको, उपास बन जाता है, फिर वो भांगता है। तो इसके लिए उसको काट दे। तो सगुण जो भी है, साकार जो स्वरूप है, वो नाम और रूप है, वो क्रियावान है। जब नाम उसको आ जाएगा तो रूप दिखाई देगा। नाम और रूप, नाम जब पकड़ लिया रूप को, क्रिया बन जाता है, क्रिया करता है। तो इसके लिए रामकृष्ण परमहंस को 16 प्रकार का सिद्धि था। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे निर्गुण निराकार समाधि प्राप्त करना है, निर्बीज समाधि, वासना रहित, जहाँ पर अंतकरण लय हो जाए। तो वहाँ से ध्यान प्रारंभ होता है। ये जो ध्यान है आपका शारीरिक व्यायाम है। जब तक आप देह को नहीं बोलता है, मन बुद्धि जब तक हृदय में लय होता है, ध्यान संभव नहीं है। ये जो ध्यान जो है, ध्यान नहीं है, ये याद रह जाए ध्यान में तो ध्यान नहीं है। ध्यान इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, विषयों को भुला देता है। वो ध्यान, उसको ध्यान बोला है। वो ध्यान जो करता है वो गुरु, सदगुरु। तो उसके लिए रामकृष्ण परमहंस ने फिर गुरु बोला, काट दिया तो गिर गया काली। फिर 7 दिन तक निर्गुण निराकार समाधि में बैठ गया। फिर आत्मानुभूति हुआ। फिर तब जाकर उन्होंने सबको सन्यास बनाकर विवेकानंद को प्रचार प्रसार के लिए किया, कि उनके पास वाणी नहीं था, सिद्धि था, पर उनको जो जाना है बताने के लिए उनको पढ़ा लिखा नहीं है। विवेकानंद पढ़ा लिखा था। उन्होंने उनका गुरु का जो ज्ञान है, सिद्धांत है, प्रचार किया, गुरु को सर पे लिया। और गुरु के लिए क्या बोला मालूम है, मठ बनाने का अमेरिका में, तो बुखार आया उनको। और लोग वहाँ पर क्या है, काशाय वस्त्र को देखकर लुंगी पे सब चिढ़ाता था, खींचता था कपड़े को। फिर एक स्त्री ने उनको बोला, आप है ना ये पैंट पहनो, ऐसा कोट पहनो और प्रचार करो, इंग्लिश अच्छा बोलते। फिर वैसा पैसा जमा करके कलकत्ता में 120 एकड़ लेकर गुरु का स्थान बनाया। रोया विवेकानंद कि भारत में शिष्य लोग बनाकर कितना ज्ञान साधना फ्री में दिया, मगर कोई सिखा नहीं, कोई सिखा। फिर जहाँ पर जाकर उनको सम्मान हो गया, सब जगत पहचानने लगा, तब जाकर सत्कार किया, आ जाओ विवेकानंद। फिर विवेकानंद बोला, रे पहला नहीं था, वही व्यक्ति है। पर लोग प्रचार को देख रहे, विचार को नहीं। विचार दिखना चाहिए, प्रचार नहीं। प्रचार आप कर सकते हैं, वो अच्छा भी बुरा भी हो सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस ने निर्गुण निराकार को प्राप्त किया। ऐसा ही अष्टवक्र जी ने राजा जनक को भी वो तत्व को बताया। तो ऐसा प्रत्येक गुरु 8 प्रकार का जो पाश है, बंधन है, शिष्य में तोड़ता है ज्ञान से, वही समझाता है गुरु, उसको सदगुरु बोला है। ऐसा जो देह अभिमान बंधन को तोड़ता है, देहात्म बुद्धि पापजम,
देह को जब अपना माना तभी जगत दिखाई देगा, तभी स्त्री पुरुष मित्र बंधु बांधव ये सब दिखाई देगा देह अभिमान से। देह का अभिमान नहीं है, मैं आत्मा हूँ तो वो निर्गुण निराकार है, वही स्त्री बना है, वही पुरुष बना है, वही मित्र है, वही सब कुछ है। सर्वम शिवामय, वो शिवमय बन जाता है, गुरुमय बन जाता है, वो तत्व से एक है। सोने के दुकान में आप जाओ तो वहाँ पर अनेक आभरण भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न वजन है, उनका कीमत भिन्न है, उनका रूप भिन्न है, नाम भिन्न है, कार्य भिन्न है, तत्व से एक है, सोना है, स्वर्ण है, सोना। ऐसा जो ज्ञानी बन जाने के बाद फिर उसको भेद नहीं दिखाई देता, उसको सब समान हो जाता है तत्ववेत्ता को। और ऐसे तत्ववेत्ता को जग अपनाएगा नहीं अपनाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा वो प्रचार चाहता है, विचार को नहीं। कबीर उनके पास अद्वैत सिद्धि उनके जैसा ज्ञान ही नहीं था, पर उनका ना कुल गोत्र पता नहीं, हिंदू से जन्म लिया और मुसलमान में पला बड़ा, और उन्होंने हिंदुत्व का सनातन का जो दोहा है अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए कपड़ा रखते थे, कपड़ा बनाकर बेचते थे काशी में, बाजार में, व्यवहार केवल उदर निमित्त, पेट के लिए, किसी मांगते नहीं थे, और वेदांत का प्रचार करते थे। तुम्हें कोई सुना नहीं तभी, कोई माना नहीं। जब उनका प्रचार रामानंद से दीक्षा लेकर प्रचार प्रसार हुआ, फिर उनका जो दोहा गाने में आया, तब लोग उनको मानने लगे। कोई दीक्षा नहीं लिया था, कुलगोत्र पूछा, तो इसके लिए उन्होंने बोला क्या तलवार से क्या पूछने का, तलवार से क्या, ज्ञानी से क्या पूछने का, ज्ञान। कुलगोत्र पूछते हैं कहाँ पर जन्म लिया क्या, तो ये अज्ञान का प्रतीक है। तो इसके लिए कबीर वो फिर संत रोहिदास, तो वो अपना कार्य करते हुए जामबाग चप्पल बनाते हुए वेदांत का प्रतिपादन किया। उनको भी संत मानने के लिए कितना काशी में वाद विवाद हुआ कि शूद्र ईश्वर नहीं है, कि वेद उनके लिए। आज वेद लिखा हुआ वेद व्यास कौन है, वशिष्ठ कौन है, राम का गुरु। तो ईश्वर का शिव जी जो पूजा करते उनका माता पिता है, उनका गुणगोत्र है, विष्णु का है, ब्रह्मा का है, किसका है? अच्छा उन्होंने विवाह किया है विधिवत नहीं, फिर कहाँ से आया? 1000 साल से चला ब्राह्मणवाद, ब्रह्मवाद नहीं है, ब्राह्मणवाद का खिलाफ करो, ब्रह्म का खिलाफ नहीं। ब्रह्म सबके लिए है, सर्वोपरि है, और सबको अधिकार जानने का वो साधक रहना चाहिए, बस इतना ही नियम, साधक। तो यहाँ पर गुरु का महिमा होने के बाद तो निर्गुण निराकार को जो प्राप्त करता है वही वास्तविक मोक्ष प्राप्त करता है। सगुण जितना है वो सिद्धि में आ जाएगा, वो बोध है, वो प्रज्ञा। तो ये ज्ञान जो है सबसे बड़ा है पार्वती। तो ये केवल सुनने में सुलभ है, करने में कठिन है। तो ऐसा जो ज्ञान देता है वो गुरु सदगुरु कहलाता है, अनाथों का नाथ है वो। तो ऐसा अभी आगे कहते हैं कि गुरु महिमा हुआ। अभी गुरु निंदा का फल क्या है? तो गुरु करने के बाद निंदा क्यों करता है? तो पहला गुरु को मनुष्य मानना ही दोष है। क्यों? अगर मैं गुरु किया, उनको मनुष्य माना, तो वो उनको भी चलता है फिरता है, भोजन करते गुरुदेव, चल रहे, पिल रहे, बोल रहे, सो रहे, वो सब कर रहे हैं। मनुष्य देह में आया है तो मनुष्य देह के जैसे व्यवहार करता है। बस ध्यान देखना चाहिए शिष्य को। अगर वो ध्यान नहीं देखा, केवल देह देखा, मनुष्य माना, तो दोष हो जाएगा। फिर वो बोलेगा अरे गुरु चिल्ला, ये डांटा, ये गाली दिया, ये क्रोध किया, फिर वो दोष आ जाता है उसमें। फिर वो गुरु का अपमान करने लगता है, निंदा करने लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर पहला बताया गुरु महिमा में, गुरु जो है गुणातीत है, रूपातीत है, कुल जाति से अतीत है,
गुरु यानी ज्ञान, गुरु यानी तत्व, गुरु यानी प्रकाश है, तो कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, ध्येय है, एक मीडिया है, माध्यम है वो, ज्ञान गुरु। अभी मैं बोल रहा तो गुरु, तो वहां पर कोई व्यक्ति नहीं आता है। तो ऐसा जो जानेगा पार्वती, उसी को ही ज्ञान हो जाएगा। पर वो देखा जात पात कुल गोत्र उम्र और वो नाम और रूप, तो उसको ज्ञान नहीं हो जाएगा, बोध नहीं होगा। गुरु तत्व दीक्षा लिया रहेगा, बस मोक्ष प्राप्ति नहीं करेगा। इसके लिए लाखों में लाख आदमी सुन रहे, हजार उसको जान रहे, एक उसको साध रहे। गीता में बोले मनुष्य शास्त्र, हजार लोग साधना करेगा, लाखों लोग सुनेगा, साधना हजार करेगा, एक ही प्राप्त करता है। रामकृष्ण परमहंस का अनेक शिष्य था, विवेकानंद में सिद्धार्थ स्वामी का अनेक शिष्य था, गुरुनाथ रूढ़ बना। तो ये नहीं, तो एक ही प्राप्त करे। क्यों? वो गुरु को गुरु तत्व से जानेगा, गुरु तत्व देखेगा। वो सोना खरीदने वाला, बेचने वाला स्वर्ण को देखेगा, नाम और रूप को नहीं। वो कितना तोला है, कितना इसमें मिक्स है, वही देखेगा, वो नाम रूप नहीं देखेगा। वो बोलेगा नहीं, वो सब मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल तत्व, सोना कितना है, शुद्ध कितना है। ऐसा गुरु भी शिष्य में ये देखेगा। और गुरु सोने जैसा है, इसके लिए सोने का नाम ही गुरु। बाहर है और पीला, कलर बदलता नहीं, बाहर भी रहना चाहिए, कलर बदलना नहीं चाहिए, और कितना भी जलने तो हो, परिपक्व होना चाहिए। वो स्वर्ण, तो उसके लिए गुरु को स्वर्ण बोला जाता है। हिरण्यगर्भः, उनको सोना बोला। तो गुरु कृपा के लिए स्वर्ण दानों से देता है। तो ठीक है, वो अलग विषय। अभी अपना विषय है ये वंशत्व महादेवी गुरु निंद करोति सा यति नरकम घोरनम याव चंद्र दिवो करो। ये पार्वती, ये उमा, ये महेश्वरी, सुन, इतना दिन गुरु तत्व बताए, गुरु नाम का अर्थ बताए, गुरु महिमा बताए। अभी गुरु निंदा करने से क्या होता है? तो गुरु निंदा कभी करेगा, गुरु को मनुष्य मानेगा तभी करेगा। तो इसके लिए गुरु के सामने स्वामी, परमहंस, भगवान, गुरुदेव ऐसा रखा जाता है, प्रबोधन। वास्तविक गुरु का नाम भी नहीं लेने का, जय जयकार करते वक्त लेने का। क्यों? उनका पुण्य अपने को आने दो। तो उनका नाम लेने से उन्होंने जो सन्यासी पुण्य करते किसको बांटेगा? तो शिष्य जिसको वो जो सेवा करेगा, जो उनका आज्ञा का पालन करेगा, तो वो पुण्य उनके ट्रांसफर हो जाते हैं उनका अकाउंट में। अब जो निंदा करेगा तो उनका गुरु भी भूल चुक किया रहे तो पाप उसको जाएगा। तो इसके लिए ये पार्वती एवं श्रुत्वा महादेवी, ऐसे सुनने पर कि मनुष्य गुरु निंदा करता है, मनुष्य समझकर, तो कैसा रहता है वो? सूर्य चंद्र जैसा आकाश में, आकाश गंगा में सूर्य चंद्र नक्षत्र, आकाश कभी भी अंधेरे में नहीं है। अभी देखने में आया तो सब देखेगा अंधेरे हो गए, स्वामी जी ऐसा बोल रहे नहीं। देखो, सूर्य जब रहता है तो प्रकाश ज़्यादा रहता है ना, फिर वो सूर्य का बाद चंद्रोदय होता है तो शीतल मंद मंद प्रकाश रहता है। वो दोनों भी नहीं रहे तो नक्षत्र प्रकाशित करता है। आकाश कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, पाताल कभी उजाला होएगा नहीं। पाताल में जितना तुम गड्ढा जमीन को खोदेगा, अंधेरा रहेगा। तो उसके लिए वहां पर लाइट और सब लेके जाना पड़ता है, प्रकाश को पाताल में। और वो पाताल में अंधेरा ही है, कितना ही खोदो, कितना अंदर जाओ, सुरंग बना सकते यहाँ से वहां तक, पर अंधेरा रहेगा। आकाश कभी अंधेरे नहीं है। तो कैसा करना चाहिए? आकाश को अगर देखना है प्रकाश को, तो आप सर ऊपर उठाओ तो दिखाई देगा। सुबह सूर्य चंद्रमा और दो भी नहीं, अमावस्या में तो नक्षत्र कर लेता है, हमेशा प्रकाशित रहता है। ऐसा ऊर्ध्वागमन जो हो गया है गुरु
ऊर्ध्वागमन, ऊर्ध्वा यानी जो अपना कुंडलिनी अपना ध्यान ऊर्ध्वा होना चाहिए। तो ये नाभि के नीचे जो छुपा हुआ है शक्ति वो ऊपर जाने का, तो उसको बोला जाता है ऊर्ध्वा रेतसा, ऊर्ध्वा विद्या, उसको ब्रह्म विद्या बोला जाता है, ऊर्ध्वागमन। अभी जगत में जो है वो रेतस चेतना, वो शक्ति, वो वीर्य अधोगमन है, अधो पाताल, आकाश की तरफ नहीं देख रहा है। तो गुरु निंदा जब करेगा, करता है कोई भी व्यक्ति, तो उनको सूर्य चंद्र जैसा आकाश में सतत रहता है। सूर्य कभी अस्त होता नहीं है, पृथ्वी घूमने के कारण तो अपने को सूर्य अभाव है, दिखता नहीं, चंद्र दिखाई देता है। और सूर्य के साथ जब चंद्र रह जाता है, उनके पक्ष में जाता है, उनका रेशा में अंधेरा हो जाता है, तभी वो अमावस्या आता है, चंद्र सूर्य के अधीन हो जाता है, उसको अमावस्या बोला, उनके साथ जाना, तो नक्षत्र रहता है। तो जैसा सूर्य चंद्र आकाश में है उतना दिन तक वो नरक वास करेगा। नरकन घोरान यवचंद्र दिवाकरो। तो जो आदमी गुरु निंदा करता है तो उसको सूर्य चंद्र जब तक आकाश में है तब तक उसको नरक में रहना पड़ेगा। तो सदगुरु का निंदा नहीं करना चाहिए, महान पाप है, पाप कर्म है। जिसको आपने पैर धोकर उनको नमस्कार किया, दीक्षा लिया, मंत्र ग्रहण किया, शास्त्र सुना, तो वैदिक जो परंपरागत आया है उसको, तो उनसे अनेक यंत्रों को मंत्रों का श्रवण किया, तो वैसा गुरु को निंदा करने से घोर पाप लगता है। तो कोई कोई पैसे के लिए झूठ बोलता है, गुरु का नाम दे लेकर पैसा लेता है झूठ बोल के, बहुत वैसा ईश्वर और भगवान के नाम से अनेक अकर्म करता है, पाप करता है। ईश्वर दिखाई नहीं देता है, पूछेगा नहीं, और गुरु को पता नहीं चलेगा, पर बाद में आ जाते हैं, बाद में सालों लग जाते हैं उसको। और गुरु के नाम से भी करता है, जो साथ में रहेगा उन लोग भी, तो वो उससे पक्षपात नहीं करने का। गुरु से पक्षपात किया तुमने तो तुम्हारा दारिद्रता पहला लक्षण, फिर विघ्न आएगा कार्यों में। और तुम ये पक्षपात रहते, कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, संकल्प है, गुरु को तुमने माना है, तो वो कार्य हो जाएगा, कितना भी आने दो। विघ्न, तो विघ्न आता है तो देवता भी वहां पर आशीर्वाद नहीं देते उसको, गुरु निंदा करने अट जाता है देवता, फिर उसको दर्शन नहीं मिलेगा। ये देवता कार्य में विघ्न आएगा, ये देवता कार्य करने के बाद भी असंतुष्टि रहेगा, और ग्रह भी जब बदल जाएगा उसका, फिर शनि लग जाएगा, राहु लगेगा उसके पीछे। वो निंदा किया है गुरु का, तो जैसा किया है 3 प्रकार है। शरीर से किया तो शरीर को रोग आएगा, मन से किया है तो मन को रोग आएगा, वाणी से किया है तो वाणी से उसको फल मिलेगा। 3 प्रकार। तो इसके लिए पार्वती गुरु निंदा नहीं करनी। तो आगे बोला कबीर, इतन विष की वेद, गुरु अमृत का कान, शीश दिया तो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्यों? कि गुरु का जो महिमा है, सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रही। तो जंगल को जो है पूरा धरती को कागज बनाया मैंने, पृथ्वी को, और जंगल में जितना है ये पेड़, उनको काट कर अगर मैं लेखनी बनाए, उसका पेन बनाए, 7 समुद्र को से लिया क्या शावी, वो उससे लेकर अगर उनको लिखो गुरु का गुण लिखा न से। तो गुरु का गुण कोई लिख नहीं सकता है, कि गुरु जो शिष्य है उसका गुण देखता है, वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, कि वो मंत्र को जानने वाला है, कि तंत्र यंत्र वाम मार्गीय कि दक्षिणा मार्गीय, कि योगी है कि भोगी है, लोभी है, तो ये गुरु भक्त है, कि गुरु कार्य निंदा करने वाला है, क्या कैसा है, उनको देखकर वैसा ही अगर वो योग निष्ठा है, ध्यान करता है, तो वैसा व्यवहार करता है, तो उसका रक्षणा ईश्वर करेगा।
तो वो फंसाने वाला शिष्य है, फंसाने दो। उसको लगा रहेगा मैंने फंसा है, ये बुद्धि ये क्या ज्ञानी है, ये जानता नहीं कि आगे क्या होने वाले, वो सब मालूम से आगे क्या होने वाला आज ही उसने करके रखा। ध्यान रखो, अगर ईश्वर वास्तविक तुम माना है ईश्वर और गुरु को, तो वो अपने आप कर देगा, प्रकृति को, ग्रहों को, मनस्थिति को बदल देगा। पर निष्ठा रखना चाहिए, निष्ठा। सबको मरना है, कौन नहीं मरेगा। वो योगी हो, भोगी हो, श्रीमंत हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अच्छा बुरा व्यक्ति, चलते फिरते, उसके लिए समय नहीं है और वो शाश्वत है, शरीर के साथ चलता है मृत्यु। जब ये जन्म लिया तभी से प्रारंभ है मृत्यु का, शरीर के साथ चलते, पग पग चल रहे, एक एक क्षण आपके पीछे है। वो एक क्षण गया, चला तो गया एक क्षण, वो तो मृत्यु है, पीछे शरीर जब बना उसके साथ बना थी। अपने को प्राप्त क्या करना है, अमृतम। ये मृत है, इससे अमृत जानना है। ये मरने से पहले, जाने से पहले, छूटने से पहले उसको जानना है। मृत्युर्मा अमृतम गमया, ये 3 श्लोक बहुत भारी है उपनिषदों में। ये सब जो ब्रिटिश यहाँ पर राज किया, तो उन्होंने जब गीता उपनिषद पढ़ के उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तो सबको बुला के बोले अरे ऐसा करो, हमारा जितना पैसा है धन सब ले लो, पर तुम्हारा उपनिषद दे दो। बोला कि उसमें 3 चीज जो लिखा है बहुत बड़ा है। मृत्यु अमृतम गमया, मृत्युर्मा अमृतम, तमसोमा ज्योतिर्गमया, असतोमा सदगति गमया। बोले ये मृत्यु से अमृत को जान सकते, कैसा? यही है जानने, ये मृत्यु है, जन्म है मरेगा, तो ये मरने से पहले जानना चाहिए। तो उन लोग अंग्रेज पढ़ा, बहुत अध्ययन किया, संशोधन किया, बोला ये तो सच है, वास्तविक है। फिर उन्होंने बोला उपनिषद दे दो, ब्रह्म विद्या में राष्ट्र है, धर्म बहुत बड़ा आपका जो देश के अंदर है ज्ञान सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ शिखर है। पर शिखर है, फाउंडेशन नहीं है, बुनियादी नहीं है पक्का। अपना जो देश का धर्म है सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ, कि प्रत्येक ग्रंथ में एक विषय को लेकर ही प्रतिपादन किया है ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने। प्रत्येक आने वाला पीढ़ी को, हर आदमी में जो संशय है उन सबका उत्तर है उसमें। कोई भी प्रकार का हो, काम हो, भोग हो, जो भी रसायन हो, आयुर्वेदिक हो, मनुष्य को जो जो चाहिए, जो वो सोचेगा, वो सब पहले लिखा है। इतना बड़ा धर्म है अपना सनातन। उपनिषद विद्या, ब्रह्म विद्या, तो लोगों को कुछ पता नहीं है, तो बुनियादी फाउंडेशन बराबर नहीं डाला, तो इसके लिए शिखर ठीक है, दिखाई दे रहा है, बस शिखर को पाना है, तो चढ़ने के लिए फाउंडेशन नहीं है। तो इसके लिए कबीर हो, कोई भी, तो ये महात्मा, तो उन्होंने क्या बोले, देखो ये तन तो विष की बेला, ये तन है ना, ये विष है, विषय ही करने के लिए जन्म लिया है। विष विषया, तुम विषयी हो, तुम जानने वाला, ज्ञाता, तुम दृष्टा साक्षी अगर बन के किया तो बंधन नहीं लगेगा। तो ये जैसा समझाओ तो समझेगा। तो काशी नरेश, काशी का जो राजा, काशी में कोई राजा नहीं, विश्वनाथ ही राजा है, पर ठीक है, वहाँ पर एक मान्यता था। तो राजा क्या किया, हाथी के ऊपर नगर भ्रमण के लिए निकला। बहुत दिन घर पे बैठ के उनको टंटा लाया, तो बोला चलो, तो निकलो नगर भ्रमण, सब प्रजा को देखेगा, सब कौन अपमान करेगा, कौन निंदा करेगा, कौन नमस्कार करेगा, क्या देगा, सब देखने के लिए निकला काशी राजा काशी का नरेश। तो कैसा गया, तो सब जो नमस्कार कर रहे, कोई कुछ दे रहे, भेंट दे रहे,
कोई पूछताछ कर रहे हैं, हाथी के ऊपर है, सबको हाथी लगा। तो वहाँ से सन्यासी लोग आ रहा था, 4 सन्यासी आ रहा था। तो ये काशी राजा क्या किया, उतरकर साष्टांग नमस्कार किया उसके गुरु को, सन्यासी। तो मंत्री में थोड़ा कलमश हुआ, ये राजा है वो भिक्षुक है, सन्यासी है, ठीक है सम्मान करेंगे, हाथ जोड़ने का, रोड पे नमस्कार किया, ये क्या अपमान है राजा का। सब मंत्री के मन में आ गया, मंत्री के मन में। तो मंत्री ने क्या किया, वो उसके अंदर तो क्या सन्यासी लोग कुछ हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, रहता है ना आजकल राजनेता को नमस्कार, और जो धनवान हैं, गुणवान हैं, या कोई बलवान है तो उसको नमस्कार कर सकता है। माँ बाप को, गुरु को करने को शर्माता है बहुत लोग ऐसे। वो देखिएगा आगे पीछे कौन देख रहे क्या ऐसा करें। अभिमान, प्रतिष्ठा बीच में आ जाता। तो राजा को पता था गुरु सर्वस्व है, तो उन्होंने हाथी से उतरकर साष्टांग नमस्कार किया और बोला कहाँ पर जा रहे गुरुजी? बोला हम लोग भ्रमण के लिए जा रहे, तुम तुम्हारा काम करो, हमारा हम काम करें। फिर वो मठ में चला गया। फिर ये भी राजा से घूम के राजमहल पहुंचा। मंत्री के मन में संशय था, बोला एक बात मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्या? तुम आप है ना उतर के, आप प्रतिष्ठावान है, एक राजा है। तो आजकल लोग बोलते ना, अच्छा गुरु के पास जा रहे, अरे तुम जाए तो छोटा बनेगा, एमएलए तुम क्यों जा रहे हैं, बन जाओ, उनको आने दो, उनको बुला लो। ऐसे उनका जो रहता है ना पीछे घूमने वाला, वो बोलेगा। तो ये मंत्री भी वैसा ही संशयवान था। फिर राजा को बोला कि आप है ना नीचे उतर के नमस्कार के साथ टांग रोड पे सब देख रहा था। बोलो इसमें क्या हो गया, वो गुरु है तो उनको नहीं नमस्कार करे तो किसको करेगा? बोला वो तो चलता फिरता भगवान है, उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने नियम दिए, उन्होंने साधना दिए, उन्होंने संस्कार दिया है, तो वैसा गुरु को देखे मैं नमस्कार नहीं करेगा तो क्या लाभ है मनुष्य देह का? तो उनको समझाने के लिए क्या किया राजा ने, तो ऐसा समझ में नहीं आया इसको। बोला चल कल अपन है ना शिकार में जाता है। तो आज है ना भ्रमण किया, नगर भ्रमण, कल शिकार में जाता है। फिर राजा मंत्री सब गया तो शिकार किया सुबह से शाम तक। तो कोई उन्होंने शेर को, चीता को, बालों को, जितना पशु पक्षी था ऐसे 100 मार के सब लाया सर। और मंत्री को बोला अरे थक गए अभी, मैं आराम करते, कल सुबह सबको रख के तू बेच। क्या बोला? तो इसमें जितना है सबको बेच, और उसमें एक मनुष्य का भी मुंड था तो बेच दे। बोला तो कोई शेर को, बालों को, चीता को सब खरीदा घर में सजाने के लिए। फिर लास्ट में मनुष्य का तो था, बोले सर ले लो मनुष्य का। नहीं नहीं चाहिए, अशुभ हो जाएगा, दारिद्र लग जाएगा, ये मनुष्य ही दरिद्र है। कोई लिया नहीं। फिर वो राजा के पास गया, बोला राजा सब बेचा, मैं मरे ये मनुष्य का मुंडी नहीं बेचा। अरे देखना कोई लेता है तो 2 रुपये में दे दे। बोलो 2 रुपये में नहीं, 4 आने में कोई नहीं ले रहे, तो फ्री में दे रहे। बोला कोई भी नहीं ले रहे, तो तेरा घर पे लेके जाए। तो घर पे कैसे लेके गया? तो उसका पत्नी बोला क्या पूजा की, हम लोग घर साफ किया है और तू ये अशुभ शव, और वो भी नरमुंड ला रहे, ये कैसा आदमी है तू घर में नहीं लाने का, चलो बात फेंक दो। फिर वो बाहर रखा, सब जन बोला क्या मंत्री ने किसको काटा है, हत्या किया है? वो बोला बाप रे। फिर वो लेके गया जंगल में, फिर गाड़ा, फिर नहाया, इसके बाद घर में गया, पूजा किया, नमस्कार किया। फिर राजा को बोला आपको तो समझ में आया नहीं, ठीक है पशु पक्षी का शिकार होता है, वो मरा हुआ मनुष्य का मुंडी क्यों लाया और बेचने के लिए क्यों बोला? पूछा तो उन्होंने बोला कि इन सब ये पशु पक्षी प्राणी जंगल में आदमी जाके उसको शिकार करते राजा, तो उसको बलवान बोलते थे, और वो निरपराधी अपन जाके उसको काट के लाए तो सब जन खरीदा। शेर को कोई देखा नहीं, शेर का मुंडी सब घर में सजा है, लाखों में लिया। ये इंसान सबसे बड़ा है ना, तो इसको को क्यों नहीं लिया, फ्री में क्यों नहीं लिया? और ऐसा ध्येय को तुम बोल रहे कि सर्वश्रेष्ठ है मैं, तो मैं भी एक ध्येय है। तो ये जैसा इतन विष की बेली, गुरु अमृत का काम, तो शीश दिया तो गुरु मिले सस्ता जाम। ये मनुष्य का मुंडी कोई नहीं लेता है, और तो अभिमान कर रहे हैं।
अशुभ बोलता है उसको, घर में नहीं ले रहा था, 2 रुपये में कोई खरीदा नहीं, फिर उसको छुपाना पड़ा मिट्टी में। तो ऐसा देखो, अभिमान क्यों? गुरु को देखने के बाद जो नमस्कार नहीं करते तो उसका सर क्या काम का? क्या है उसमें, उदय में क्या है उसकी कीमत? तो इसके लिए तो यहाँ पर बोला है कि जैसे ये शीश दिया तो गुरु मिले सस्ता जा, कबीर बोला। तो ऐसे ये गुरु महिमा, गुरु का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। यावत कल्पांत को देयस्तु देवी गुरु स्मरेत गुरु लूपो न कर्तव्यम स्वचनंदो यदि वह भवेत, बोला है कि जैसा ये देवी ये देय कल्प के अंत तक रहे, अगर आपने अमरत्व का कुछ भी सिद्धि किया रहेगा तो देय 120 साल पूर्ण आवश्य, तो 100 साल ठीक है, भी नहीं तो 60 70, तो अगर कल्प तक पूरा, जब तक ये प्रलय नहीं होता तब तक अगर है, तब भी तुम अमर बन गया रहेगा, राजा बन गया रहेगा, सिद्धि प्राप्त किया रहेगा। मेरे गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए। पार्वती अभी थोड़ा पैसा नहीं तो गुरु को छोड़ देगा, बोले जाए तो कुछ मांगेगा, क्यों मांगेगा? गुरु को क्या लेन देन है? सत्कार्य के लिए मांगेगा। वो सत्कार्य मनुष्य का धर्म है, जैसा बुरा करते है वैसा अच्छा भी करना चाहिए। वो सामाजिक कार्य होना चाहिए। अपने लिए सब जीता है, अपने लिए सब खरीदता है, और लोक कल्याणार्थ के लिए सब। अगर वो धन शुद्धि कभी होते दान से, तो वो दान देकर यथाशक्ति कार्य करने से 100 लोग मिलकर 1000 लोग का पालन पोषण कर सकते हैं। धर्म का वृद्धि, ज्ञान का वृद्धि, एकत्व का बोध, सबको जोड़ना। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो वो गुरु सत्कार्य कराता है सन्यासी, तो दूसरा क्या करेगा? वो काम है। ज्ञान सबको समझ में नहीं आएगा, और रोज कोई प्रवचन नहीं सुनेगा, श्रावण मास में सुनेगा, उसके बाद कौन आने वाला है? कौन सुनने वाला है? किसको समय है? किसी को नहीं। तो इसके लिए है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर गुरु ये देवी कल्प तक, अगर अनंत काल तक आप जीवित है, तब भी गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। और आत्मज्ञानी होने के बाद भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़ना चाहिए। तुम आत्मज्ञानी बन गया, गुरु जैसा बन गया, कीर्तिवंत है, गुणावंत है, उनसे भी ज़्यादा विद्या प्राप्त किया रहेगा। मठाधिपति बना है गुरु, तो उनके बगल में नहीं, पीछे ही बैठना चाहिए। राजा है तो जैसा काशी नरेश हाथी से उतर कर नमस्कार किया, कि वो राजा था, उसको मालूम था। अभी किसके पास पदवी प्रतिष्ठा धन है, तो अभी के लोग क्या करते हैं? धर्म को, समाज को, गुरुओं को, नेताओं को अपना स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहता है, और कुछ नहीं। तो धर्म सबके लिए उपयोग होना चाहिए। धर्म में ही तुम कि अपना सनातन क्या कहता है, सब सुखी होना चाहिए। सनातन का ये सर्वो जना सुखिनो भवन्तु, सब सुखी होना चाहिए, और लोक कल्याण की इच्छा करेगा। अभी पार्वती ने कैलाश में प्रश्न किया गुरु गीता का, लोक कल्याण था, तो उन्होंने वहाँ पर प्रश्न पूछा, ऋषि मुनियों ने सुना, उसको यहाँ पर भूलोक में बताया। अभी आप सुन रहे, ऐसे लोक कल्याण के लिए जिज्ञासा, इच्छा करेगा, संकल्प करेगा, देव उसको साथ देगा, देव गुरु कृपा देगा, भगवान उसको आशीर्वाद देगा। और उसका गांव भी उसमें, गांव का मंगल सोचा, उसका घर भी है ना उसमें। लोक कल्याण क्यों सोचना थे? लोक में तुम है, तुम भी है। वो गांव का अगर शुभ चिंतन किया, लोक कल्याण का भावना करने से आप भी उसमें है। पर आपका चिंतन, आपका कल्याण सोचा तो गांव नहीं है उसमें। इसके लिए सन्यासी क्या करते हैं? लोक कल्याण के बारे में सोचते, क्या बुरा है? सत्कार्य कराना, नामस्मरण कराना, बुरा तो नहीं करा रहे ना।
अब यहाँ पर 1 घंटा बैठा तो सबसे अविचार से, अज्ञान से, मूढ़ता से, विषयों से छुटकारा हुआ, सब छोड़ के आके बैठा है, तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना। अगर कोई साधु संत के पीछे गिरेगा ना तो क्या बोलेगा मालूम है? अरे उनको तो काम धंधा नहीं, तुम क्यों घूम रहे? तो सन्यासी है। जैसे ये काम करके सबको पालन किया है। एक आदमी से बोला, तो मैं बोला आप काम चढ़ाओ, उसका भी काम गया, इसका भी गया। जैसा अविचार का नहीं बोलने का। अच्छा, इन लोगों ने काम करके किसका पालन पोषण किया, कितना किया, करना चाहिए। बोले गुरु आया है तो उनको नमस्कार करके बात कर रहे थे, ईर्ष्या से। कितना ज्ञान है, उन्हें रहना चाहिए। तो इसके लिए अपर गुरु लोपेन कर्तव्यम सुचेत यादि भवेत। तो गुरु को शिष्य कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उनका चरण को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो भले पीठाधिपति बने, आत्मज्ञान बने, ब्रह्मज्ञानी बने, ये राजा बने, भूपति, श्रीपति, सब पति बने, गुरुपति नहीं बनने का, गुरु का सेवा करने का। तो आगे ओंकारेण कर्तव्य प्रज्ञ शिष्य कदाचन गुरुरोग्रेयनम वक्तव्य सत्यम तु कदाचन। तो यहाँ पर बोला है कि गुरु निंदा एक नहीं करने का, और गुरु को आप ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी छोड़ने का नहीं। एक तो छोड़ा क्या होएगा, सब बहुत लोग हैं, ज्योतिष, वास्तु, ये 4 गाना, ये कुछ बोलने को आने के बाद उनको लगता है कि हम भी बोल के हम भी नमस्कार करके लेगा। नमस्कार करके नहीं लेने का, करना चाहिए। वो करने से नमस्कार करते क्या, नमः कि ये मेरा नहीं आपका है। क्या जन्म से मरने के बीच में जो व्यवहार करता है, वो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये सब मुझे बांधा है भगवान, ये मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ये बांधा है मुझे, आपको समर्पण, ऐसा भावना है वो नमस्कार, नमस्कार। और वो भी गुरु के पैर के ऊपर सर रख के, ये ब्रह्मदेव ने लिखा है ना यहाँ पर उल्टा अक्षर, तो जो प्रारब्ध को वो सीधा हो जाता है, इसके लिए रखकर उनको नमस्कार किया जाता है। देवता के चरणों में, गुरु चरणों में, माता पिता के चरणों में पूरा नतमस्तक होना चाहिए। तो 3 प्रकार का नमस्कार है। एक है साष्टांग सर्वश्रेष्ठ अष्टांग को, दूसरा मस्तक रखना चाहिए, तीसरा ये हाथ से स्पर्श करना चाहिए, तो वो अग्नि स्पर्श हो जाएगा, उनका चेतना तुम्हारे अंदर आ जाएगा, वो पुण्य तुम्हारे में अंदर प्रवेश हो जाएगा। नेगेटिव आदमी के साथ रहने से कैसा चंचलता होता है, ये पॉजिटिव है, ये प्रकाश है, ज्ञान है, सिद्धि है, तो उनको स्पर्श करना चाहिए, ऐसा नहीं। तो ये 2 आती है, जन्म और मरण के बीच का जो कर्म है आपको समर्पण है, नमः नमस्करोमि, तो गुरु को नमस्कार करता है। तो ये शिष्य हो, ये भक्त हो, ये सारा इंसान जो भी है, जो ज्ञानी लोग को नमस्कार करे तो उसमें ज्ञान आ जाएगा, अज्ञानियों को नमस्कार करे तो उसमें डर उत्पत्ति होगा, डर से नमस्कार करेगा, कोई उसमें ज्ञान नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। तो इसके लिए ओंकारेण कर्तव्यम प्रज्ञ शिष्य कदाचन। ये पार्वती गुरु के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को, तो प्रज्ञावान यानी जो ज्ञानी है, गुरु शिष्य बना है, ज्ञान सीखा है, प्रवचन सुनता है, भजन करता है, सत्संग करता है, प्रज्ञावान, अज्ञानी नहीं। तो जिसको गुरु का मालूम ही नहीं वो नहीं। प्रज्ञावान शिष्य को कभी की ओंकार से बोलना नहीं चाहिए, तुम ओंकार से बड़ा आवाज में, यह उनका गलती को छुपाने के लिए गुरु के ऊपर है ना ज़्यादा आवाज़ है, जो ज़्यादा बोलते हैं मतलब क्या पता है,
वो डरता है, वो अपना गलती को छुपाने के लिए ज़्यादा शब्द का उपयोग करता है। ओमकार से नहीं बोलने का, हाथ दिखाकर ओमकार से जोर से ये सब शब्द नहीं बोलने। तो उससे गुरुराज्ञेन वक्तव्यम सत्यम तु कदाचन। तो प्रज्ञावान शिष्य को कभी ओमकार शब्द से, मैं बड़ा है, मैं ज्ञानी है, मैं जानता है, आपको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, वो ज्ञानी है तो तपस्या ध्यान और आध्यात्मिक पता रहेगा, व्यवहारिक नहीं पता है। समझाना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। आप कुछ पता नहीं, आपको अपमान करना या ओमकार से बोलना या बड़ा आवाज़ से बोलना और अपना झूठ को सच बनाना, सब नहीं। और कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए गुरु के सामने। कोई बोला अरे क्यों आया नहीं, मैं बीमार गिरा था, कल बुखार आया था, ऐसा बोला झूठी झूठ, उसको सच्ची में बुखार आया। कोई बोलता है आ जाओ रे, नहीं मैं बहुत बिजी है, मैं बहुत काम धंधा में लगा है, तो उसको काम ही नहीं रहता है। तो बहुत अरे थोड़ा ये सब है, नहीं मैं बिजी अभी शादी में है, उधर शादी ही नहीं रहता है। ये सब झूठ नहीं बोलने का, असत्य कभी नहीं बोलने का। जगत में ऐसे क्या है सत्य? ईश्वर के अलावा जगत में कोई सत्य नहीं है। दिखाई देने वाला जितने हैं सब मिथ्या है, वो सब झूठ ही है ना। फिर वो झूठ को फिर से झूठ क्यों बना रहे? झूठ को झूठ सपोर्ट। अभी कोई भी जो पैर है वो सीधा चलेगा, जिसको एक्सीडेंट हो गया, पैर टूटा है, तो वो सहारा लेता है। ऐसा झूठा आदमी है ना, अनेक लोगों को सहारा लेता है, वो अनेक विषय को सहारा लेता है। तो उसके लिए नहीं करने का ऐसा, क्योंकि ये जगत में ना सच जानने का इच्छा किसी में नहीं है। वो व्यवहारिक हो, वो परमार्थ हो, सच जानने की इच्छा नहीं है, केवल व्यवहार। अभी जो सुना है बस आ रहेगा, चलो। तो इसके लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जगत ही झूठ है, अनृतम पापम। और वो झूठ संसार को सत्य क्यों बना रहे? तुम सत्य है, तुम्हारा मार्ग सत्य होना चाहिए। सत्य को जानने के लिए तुम आया, और सत्य को जानने के लिए गुरु किया, वो सत्य मार्ग पर चलो। दूसरों का मार्ग क्यों चुन रहे? वो अंधा तुमको राह दिखाएगा नहीं। एक अंधा दूसरा अंधे को दिखाएगा। तुम आंख वाले को पकड़ो तो वो दिखा सकते हो। एक अंधा दूसरा अंधे को बोलेगा नहीं नहीं मैं तुमको रोड पार कराएगा, चलो, तो क्या लाभ है? तो नहीं दिखा सकते। ऐसा ये असत्य का कभी वर्णन नहीं करेंगे। जगत ही असत्य है, जगन मिथ्य ब्रह्म सत्य। हाँ, ब्रह्म सत्य है, आप सच हो। क्यों? जाने अनजाने में गुरु दीक्षा जो लिया है, मंत्र सुना है, जीभ पे लिखा, अपने सांप्रदाय में जीभ पे लिखा जाता है। और अपने सांप्रदाय में जो विधि है वैसे किधर नहीं है, तो वहाँ पर जो विधि करता है इसके लिए दिखाया, वो गुप्त है, रहस्य है, वो रहस्य है। और वो जो आदमी अगर जान लिया मुक्त हो जाएगा। देरी कल परसों कुछ भी नहीं है उसके लिए। ठीक है, रुका माल पक्का, तो जो आदमी देगा उसको मिलेगा, तो दिया उसको मिलेगा। तो उधर ही तो वो इसके लिए जो दीक्षा लिया, नामस्मरण करता है, वो झूठ या क्रोध वो सब नहीं करने का। अगर वो क्रोध किया, श्राप दिया, देवता को लग जाता है, वर दिया तो सबको हो जाता है। कि जाने अनजाने में वो जीवा, तो तुम्हारा देखो जो भी एक दो या एक महीने के बाद होएगा, मैं होएगा जो जो तो आपने जो चाहा है उसको देखो, उसके स्मरण करो, उसी को गुरु को बताओ ये मुझे सब चाहिए, दे दो, देगा। तो वो लेट हो गया करके क्रोध किया, अपशब्द बोला, श्राप दिया, ये बुरा सोचा, तो घटेगा, घटता है। वो जो ध्यान करने वाले को कल का दिखता है,
तो बोले अरे ये कल दिखा था, आज हुआ। तो इसके लिए अनृतम पापम, असत्य नहीं बोलना चाहिए गुरु के सामने, कि कोई कुछ लोग छुपाने के लिए बोलता है। गलती किया है तो छुपाने के लिए क्या करता है, पहला ये गलती, फिर उसको छुपाने के लिए दूसरा, फिर उसको साक्षी लाता है वो। तो ब्रह्मदेव है ना, भगवान नहीं, ब्रह्मदेव चतुर्मुख ब्रह्मा, झूठ बोला करके पूजा नहीं है उसको। अपने शास्त्रों में वो भगवान हो, गुरु हो, कोई शिष्य हो, कोई भी हो, सबको शिक्षा दिया है, सबको दिया। तो इसके लिए वो सब जरूरत नहीं है। ऐसे क्या नया गलती किया, जो है वही सब करते आ रहे, नए कोई पहल बना नहीं है अभी तक। नया एक ही अध्यात्म गुरु की, अभी ये गुरु तत्व को जानना है, मुक्ति पाना है, प्रचार करना है, प्रसार करना है, धर्म स्थापना करना है, नया कुछ लोगों को देना है ध्यान। कोई भी तो अपना सब फ्री नहीं हो सकता है, इसके लिए दान, फिर दान से सब जमा करके अच्छा कार्य करो। तो किसी को दान नहीं देना है, पुण्य सबको चाहिए, खर्चा नहीं करना है। और जो पीने के लिए, खाने के लिए, विचार के लिए करेगा, क्यों उसमें मन, उसका मन है, उसमें इच्छा है। अध्यात्म में इच्छा मोक्ष का रखना चाहिए, पर वो मोक्ष को छोड़ के अध्यात्म के तुलना करता है। ये देने से क्या होएगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये गुरु बड़ा, वो गुरु बड़ा, ये ऐसा वो वैसा है। शिष्य जैसा इसको गुरु, ये शिष्य बने गुरुदार हो जिन्होंने, इतना त्यागी है क्या? नहीं। जो त्यागी रहेगा तो वो सब पूछेगा। वो चुना है गुरु को। गुरुम त्वम कृत्या उम कृत्य गुरु सन्निधा भाषण आरण्य निर्जले देशे संवाद ब्रह्म राक्षस। और यो ओंकार बोलता है, गुरु के ऊपर गुस्सा करता है, झूठ बोलता है, संशय करता है, एकता। अभी देखो प्रवचन सबको दिया जाता है, सबको दिया जाता है, वो सबके लिए एक समान है। वहाँ पर कोई वो शिष्य ये शिष्य नहीं, सब समान है, मुमुक्ष साधक है, सबको बहुत मिलेगा। पर कुछ रहस्य है गुरु मंत्र, वो योग का, ये यंत्र का, तंत्र का जो विधि है, तो जो निष्ठावंत शिष्य को ही सिखाया जा सकता है। अगर अविचार लोग हैं उसको उपयोग करके बोलेगा हाँ ये मेरे को बोला था, मैं किया, हो गया, तुम भी पूछो। ऐसा कौन व्यक्ति है छुपाने वाला? ये कलियुग में कोई किसके ऊपर भरोसा नहीं, उसको केवल उससे काम करके लेना, स्वार्थ। तो योग अगर सिखाते वक्त गुरु शिष्य में रहता है, वो तत्व को बोलना, या प्राणायाम विधि क्रिया योग सब। तो एक शिक्षा दूसरे का, हाँ ठीक है बाबा अपना गुरु है, ठीक है प्रवचन सुनो, और योग जब ध्यान में बाद में जाओ तो बोलेगा नहीं भेदभाव के, भेद किसको कहते हैं? जो जाति पात करता है, ऊंच नीच देखता है, श्रीमंत और गरीब देखता है, पापी पुण्य देखते हैं, उसको भेद बोला है। अभी जो रहस्य को बताते वक्त अपना गुरु मंत्र किसको नहीं बताएगा, दूसरे कैसे सुनेगा? अपना विधि को कभी नहीं बताएगा, और दूसरे के सुनने का कारण गुणाधिकार दिया है, कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसा बहुत चलित है, प्रचलित है। क्यों? देख रहा हूँ जिसको न मंत्र मालूम है, नाम दीक्षा वास्तविक पता ही नहीं उन्हें, तत्वमसि महावाक्य क्या, अभी मेरे को अनेक मंत्र आता है, उसका मैं दीक्षा नहीं देता है, महावाक्य क्या देता है? वो साधना जन्य है, सिद्धि है, वो अलग है। पर आजकल लोग है ना, कोई शक्ति सांप्रदाय से, कोई नाम स्मरण, कोई क्या भी लेता है, कुछ भी पता नहीं। जिनका सांप्रदाय नहीं है, जिन्होंने दीक्षा ही नहीं दी, उनके नाम से गुरु बना के चल रहे, ये वेद विरोध है। तो इससे ज्ञान नहीं होगा, सिद्धि नहीं होगा, भटक जाएगा वो।
तो यहाँ पर अगर भटका तो भी वो उद्धार हो जाएगा। योग भ्रष्ट विजायते, ये अर्जुन तू अगर ध्यान करते करते मर गया तो अगले जन्म देगा मैं, फिर से ध्यान से प्रारंभ होगा। और ज्ञान में अगर मर गया तो फिर से ज्ञानी बनाएगा मैं। और दूसरा सांप्रदाय में ऐसा नहीं है, नहीं है। ये मोक्ष भी तर देगा उसे, महापापी भी तर देगा। तो ऐसा सांप्रदाय, तो ऐसा सांप्रदाय जो सदगुरु है, गुरुत्वम कृत्वा, ये देवी गुरुदेव के समक्ष उकार शब्द नहीं बोलना चाहिए। आत्म दिखाकर जोर से बोलना या ऊंचा शब्द से बोलना, तू कर कर बोलना, वो सब नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा बोलता है, अपमान करता है, गुरु को लेके जाकर किसी से अपमान कराता है, झूठ बोलता है और तू में बात करता है, नमस्कार नहीं करता है, निंदा करते रहता है, सत्कार्य बिगड़ने में आता है, मतलब वो होना नहीं चाहिए गुरु का कार्य। ऐसा भावना रख के अगर करता है तो क्या बनता है? ब्रह्म राक्षस बनता है, बहुत बड़ा राक्षस। वो कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर जल नहीं रहेगा, रेगिस्तान में, जहाँ पर जल नहीं, वृक्ष नहीं, केवल गर्म हवा, तो उसमें तपेगा वो। उसको पीने के लिए जल भी नहीं, वृक्ष भी नहीं, कुछ भी। मरुस्थल में आरण्य निर्जले देशे संभवेद ब्रह्म राक्षसम, जल भी नहीं मिलेगा और बैठने के लिए वृक्ष भी नहीं मिलेगा। ऐसा आरण्य में निर्जले, जहाँ पर कोई आएगा नहीं, सोचेगा नहीं उधर जाने का, ऐसा जगह में ब्रह्म राक्षस बनेगा। ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस क्या करेगा? भूल चुके कोई आया उसको उसके शरीर में प्रवेश करेगा, उसको सताएगा, फिर उससे ज्ञान प्रतिपादन करके लेगा, फिर गुरुओं का दर्शन करेगा, फिर वो तीर्थ स्नान करेगा, फिर वो जो गलती है वो मानकर फिर उद्धार हो जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान सुलभ नहीं है, दोधारी तलवार है। ऐसा भी किया तो जाएगा, ऐसा करे तो जाएगा। आग के ऊपर चलने जैसे ये ब्रह्म ज्ञान, केवल दीक्षा लिया ऐसा नहीं, शादी किया, एक मंगलसूत्र बांध 1 ग्राम का, मन निभाना कठिन है। उसको कर्तव्य का बोध होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए शादी पत्रिका, मंगलसूत्र, ब्राह्मण, भोजन, इतना खर्चा क्यों करते? दिखाने के लिए। ये देखो पति पत्नी सब देखो, अगर गलती किया तो बोलो, समझाओ, इसके लिए। गुरु शिष्य भी तो ये विधि से पूजा करके मंत्र दिया कि उनको पता रहना चाहिए दीक्षा लिया है, बांधा है मुझे रुद्राक्ष, कुछ मंत्र दिया है, कुछ ध्यान सीखा है। ये विधि ज्ञान के लिए नहीं, अनुभव जो है हम ब्रह्मात्मी वही स्वयं सिद्ध है। मेरी साधना वो पूर्णत्व को प्राप्ति के लिए है, तो पूर्णत्व प्राप्ति ही करके लेने वाला शिष्य तो सदगुरु का निंदा, तू में बात करना, ओंकार में बात करना, झूठा बोलना, ये सब पाप है। पार्वती, आज इतना ही। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतीश्वर राम।